अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। जहां में गुल हुआ महबूबे रब्बुल आलमी आया, शहिंशाहे दो आलम साहिबे ताजो नगी आया। न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकीन आया। गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। दमे आखिर नबी को देखकर हसरत में चिल्लाऊं, मेरा आका मेरा मौला मेरे दिल का नशी आया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवाना ने उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादराने अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। एक और मर्तबा दरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़िए, सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही बारिक। एक और मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही बारिक वसल्लम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात के 12 रोजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों का ये 8वां जलसा हर साल पंचमहल्ले में रखा जाता है और आज भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलसा मुनक्किद है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने सुनाने के लिए हम जमा हुए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद ये है कि हम ये जाहिर करें कि हमें किसी से नहीं रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अब बहुत सारे लोगों को दौलत से मोहब्बत रहती है, घरों से मोहब्बत रहती है, पैसे वालों से मोहब्बत रहती है, सेठों से मोहब्बत रहती है, कारोबार से मोहब्बत रहती है, तिजारत से मोहब्बत रहती है, अपने बच्चों से मोहब्बत रहती है, बीवी से मोहब्बत रहती है, अम्मा से मोहब्बत रहती है, बाबा से मोहब्बत रहती है। बहरकाफ हर आदमी किसी ना किसी से मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत ही की अलामत है कि जो सुबह उठ के शाम तक धंधे में लगा हुआ है। हमारा तो ये आलम हो गया है कि 5 वक्त की अज़ा हो रही है, मस्जिद में मौज़िन अज़ा दे रहा है, पूरी मुसलमानों की मार्केट है, मस्जिद में एक सफ हो रही है।
अब आप मक्का मस्जिद में देख लीजिए, मक्का मस्जिद के सामने पूरे बंडिया वाले, व्यापारिया पूरे, मैं देखा सुबह फजर के बाद मैं जब जाता हूं तो देखता हूं जब से दुकानें लगाना शुरू करते हैं तो रात के 11 बजे तक है। लेकिन मक्का मस्जिद में अज़ा होती है तो एक शब भी नहीं पूरी होती है, नहीं है पूरी। अब आप पकौड़ों को यह नहीं दिखता भाई, मक्का मस्जिद में जो लोग नमाज को नहीं आ रहे हैं, पकौड़े जाके तबलीग जमात वाले, उनका नहीं मेहनत करना। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। इन सुन्नियों को पकड़ते हैं और सुन्नियों पे इल्जाम लगा रहे कि मिलाद मनाते नमाज नहीं पढ़ते। मैं बोला हम ही नमाज पढ़ते, तू कहां पढ़ता? तेरे को नमाज से सही मोहब्बत होती तो लोग जो मस्जिदों के कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ रहे, जो महल्लों में इतने रह के नमाज नहीं पढ़ रहे, एक सड़ा सियासी लीडर आ गया तो पूरा महल्ला भर जाता। और अल्लाह का दाई मौजन आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, तो घरों में सो रहे, बैठ रहे, टीवी देख रहे, अखबार पढ़ रहे, दुकानों में बैठे हुए हैं, चंद लोग आ रहे, बुढ़े ज़ईफ, वजीफा हो गया सवाल है। तो इस पर कोई तवज्जो नहीं है। आप सोचो ये कैसे क्यों हो रहा है? हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको दीन सिखाओ। क्या सिखाओ? इस्लाम सिखाओ, दीन सिखाओ, कलमा सिखाओ, नमाज सिखाओ, उसको दुआएं सिखाओ, उसको कुरान पाक सिखाओ बच्चे को। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार के दीन पे चढ़ाओ। नमाज नहीं पढ़ता तो मारो। ये रहमतुल आलमीन आका फरमा रहे। अब इन्होंने बोलते ना हम किसी को बुरा नहीं बोलते, तो लेकिन हम सरकार अखलाक से पेश आए तो छोटे बच्चों को मारो बोले सरकार। 10 साल का बच्चा, उसको मार के नमाज पढ़ाओ, मार के कलमा सिखाओ, मार के दुरूद पाक सिखाओ, मार के कुरान पाक सिखाओ। अगर अपना हम जायजा लेंगे, हमारे पूरे, मैं भी मिला हुआ हूं आप में, सब मिलकर लेंगे तो 3 साल की उम्र में कॉन्वेंट में दाखिला दिला के लिए लाना खड़े रहते। बच्चों को 3 साल की उम्र में किसके हवाले कर रहे हैं? अंग्रेजों के कॉन्वेंट में दाखिल कर रहे हैं। बड़े बड़े मदरसों में देखिए आप, लाखों रुपए खर्च करके, और यहां हम चंद पैसे खर्च करके जलसा करे तो ये मीलाद का जलसा कई को, नमाज नहीं पढ़ते, मीलाद मनाते, ये दिख रहा। अब ये कॉन्वेंट में जाके और बर्बादी हो रही है वहीं से, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा ये यहूद नसारा और ये जो मुशरिक है ये तुम्हारे सख्तरीन दुश्मन है। ये आयतों पे आयत पढ़ सकता हूं मैं, अब चूंकि राज याद आ चुकी है, अब मैं आयतें लेके बढ़ा तो आप लोगों को बेजारी, मैं बेजारगी से तकीर नहीं करना था, मोहब्बत से सुनिए आप। ये जो आप अपने बच्चों को अंग्रेजों के हवाले कर रहे हैं जिससे मना किया गया, और अल्लाह तो कह रहा है कि यहूदिया और मुशरिक तुम्हारे बहुत सख्त जुल्म में बामुकाबले नसरानियों के, कुरान की आयत है। और इसमें सबके बच्चे जा रहे, वहाबी के भी जा रहे, सुन्नी के भी जा रहे, राफजी के भी जा रहे, सब जाके किसकी तालीम हासिल कर रहे हैं? अंग्रेजों की। उन्हें पोयमा पढ़ा रहे। हमारे एक बच्चे को नात भी नहीं पढ़ना था, मगर आज मेरे को मोहल्ले में खुशी हुई, मैं असर से यहां बैठा हुआ तो देखा हमारे ये बच्चे, मेरे को बहुत खुशी हुई
मैं इन बच्चों के माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूं कि इनके माँ बाप तो इतना समझे, हमारा बच्चा किसी स्कूल में जाता है जाए, लेकिन हम घर में तो उसको सरकार की मोहब्बत सिखाए। इसलिए बच्चे नारे मार रहे थे, पत्ती पत्ती फूल फूल। क्या बोल रहे थे बच्चे? पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, ये बोल रहे थे। और बोल रहे थे नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये ले, हमसे जो टकराएगा, ये बच्चे नारे लगा रहे। हाँ, और आधी जलेबी तेल में। तो मैं बोला ये बच्चों को ये जहन कौन दिए? तो या तो इनके माँ बाप दिए, या तो इनके उस्ताद दिए। अगर माँ बाप भी दिए तो काबिल मुबारकबाद है, वही काम किए जो मीलाद का मंशा है। हम मीलाद इसलिए मना रहे हैं क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें। ये माँ बाप पर जिम्मेदारी है। 3 साल में कानून में शरीक करो, नहीं बोले सरकार। हाँ, और बच्चे को देखो आप, हमारे बच्चा अगर फजर को उठा तो हमारे घरों में उमूमन, सबको नहीं बोल रहा मैं, हमारे सो जाते बच्चों, सुबह में कहां उठेगा, उन्हें कहां जाएगा। मगर मैं स्कूलों को देख रहा हूं, फजर के साथ ही बच्चे बस के लिए खड़े हुए हैं, थर्राते हुए। गौर कीजिए, हमको यहूद और नसारा ने कहां पहुंचा दिया। यह है असल मीलाद का मकसद। हम यह समझा रहे हैं आपको कि मीलाद मनाने का मकसद यह है कि सरकार ने कहा कि तुम 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ। पहली बात सिखाओ सरकार की मोहब्बत। अब जिनके माँ बाप अपने बच्चों को मीलाद की खुशी सिखा रहे हैं, नाते पाक सिखा रहे हैं, सलाम सिखा रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। सरकार के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अब हाल ही में हमारे मौलाना सैयद अब्दुल वली जाकिर खाजी साहब, हमारे इंचार्ज अमेरिका में, उन्होंने 20 साल से, जब उन्होंने पूरी भी बच्चों के साथ हाल में आपने भी देखा आए, तो उनके बच्चे ऐसा दिख रहा है कोई बड़े कट्टर मजहबी मदरसे से आ रहे। ये क्या कर रहे हैं तुम? मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को? हाथ बोलो, हाथ बोलो, हाथ ऐसा हाथ बनो। ये भी नहीं मालूम कौन से स्कूल में पढ़ते? नहीं पढ़ते क्या? सीधी तरफ सुनो बात, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। तो यूं 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 क्या कर रहे? हाँ, क्या कर रही है? क्या होने वाला है इससे? सुनो ये गौर से। तो जब आए तो मुझे वहां मालूम हुआ, अमेरिका जैसे इलाके में वहां जाके बड़े बड़े फिसल जाते। और जाकिर साहब 20 साल से वही है, और बच्चे वहीं पढ़े उनके स्कूल में, वही बच्चे पैदा हुए। उनका एक बच्चा यहां पैदा हुआ, बाकी पूरे बच्चे वहीं पैदा हुए, शुरू से वही है। यहां सड़े थोड़े दिन में 2 साल अमेरिका में रह के आके अब किसी को देखते नहीं। वो बच्चे कितने बहादुर भाई, आपने देखे बड़ों का कैसा अदब कर रहे हैं, कैसी नाक पढ़ रहे हैं, कैसा अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो पता चला असल बात अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड की बात नहीं है, असल बात है रसूल की मोहब्बत की। दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, उन्हें लंदन में भी हो तो अपने सरकार की मोहब्बत बच्चों को सिखाएगा, उन्हें अमेरिका में भी हो तो सरकार की मोहब्बत सिखाएगा। इन्होंने लंदन में अमेरिका को जाके यहां बच्चों को खराब कर रहे हैं। डैडी पैडी, पिज्जा, बर्गर, टर्गर, ये बच्चे सीख रहे। क्या हम बाहर से मंगा के खा रहे? इन्होंने बाहर से आगे ना, तो यहां सड़े, उन्हें हराम डाला की, हलाल डाला की, एक ही में सुअर का गोश्त, एक ही बकरे का गोश्त, इतने जो गोशा मिला के आपको पार्सल करके भेज रहा, इन्हों मजे से खा रहे। इन्हों हलाल और हराम के फर्क को समझे। हाँ, अब वो जागिर के बच्चे मुर्ग भी नहीं खाते,
अब एक बार मेरे को बच्चा वो वाकया सुनाया, वो बच्चा मदरसे आया, उन्हें एयरपोर्ट पे भूख लग रही थी, इम्तिहान था, सुबह वैसे आ गए, तो एयरपोर्ट पे हुई लेट हुआ जहाज, तो वहां जो है उन लोग वो थे मुर्गा गोरख नहीं खा रहे, तो एक बच्चा साथी बोला के थे उन्हें कि भाई अरे भाई वहां तो मछली है ना, मछली तो अपन खा सकते हैं ना, मछली के लिए तो हराम हलाल नहीं है, मछली तो खा सकते। तो बच्चा क्या बोला, जाकर साहब का बच्चा बोला नहीं मियां, वो भी अपने लिए मशकूक है। ऐसा, चलो मैं बताता हूं। जाके उन्हें पूछा वो बच्चे के सामने, मियां तुम यो जो गोश्त सुअर का इसमें पका रहे ना, उसी में से मछली चली है ना? उन्हें बोला हो। इतनी एहतियात, या खड़े रह के खा ले रही। हाँ, ये जो सब्ज है ना, ये मुर्गा गलत कट रही, ये जो है इसलिए मैं मुर्गा नहीं खाना। ये जाके उन्हें मुंबई जो है यारो गुटका है, उन्हें जाके यही देखो काटते जा रहा, डालते जा रहा। अब वो हलाल होता? हम दावतों में खला खा रहे, मैं खाइए भगवान बहुत अच्छा पका हुआ कहते हैं, मैं आप खाओ, हमको क्या बोल रहे, हम तो खुशका खा लेंगे। उसी कड़े में ये वो कर रही हराम। और आपको मालूम है, आप दावतों में बाखबर रहिए, एक नमक आता, कौन सा अजोमोटा क्या बोलते हैं, हाँ ये इसको बोर्चिया, हाँ टेस्टिंग पाउडर, उसको बोर्चिया डाल रहे, और वो सुअर की चर्बी से पूरी दावतों में है। मैं कई लोगों को बोला नहीं आपने दावतों में ऐसी चीजों को रोको, बोर्ची को बोलो, उन्हें लिखा था, वो कहेगा मुसलमान बोर्ची, उसको तो तार से मालूम है बोर्ची को, ये बोर्चिया। अरे बड़े बड़े उलमा को मैं देखा, मेरे साथ तकरीरा करने चले, क्यों सो भी हाथ में डुबाए, डूब गए, वजू कर रहे उससे, माला मैं नहीं करता। उलमा तो आपको क्या सिखाएंगे, ये आपकी बर्बादी उलमा कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला उलमा से बचो, इनका काम है ना बच्चों को सही तालीम देना, सरकार की मोहब्बत सिखाना। तो इसलिए आपके माँ बाप बेटा बड़े काबिल मुबारकबाद है, आपको इतना तो सिखाए, पत्ती पत्ती फूल फूल। तो सरकार बोले पहले अपने बच्चे को मोहब्बत रसूल सिखाओ, उसके बाद मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। यानी सरकार इमाम हसन इस्लाम की मोहब्बत सिखाओ, सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत सिखाओ, सैयद कायनात भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत सिखाओ, मौला कायनात सैयद नाली मुतला शेर खुदा अलैहि सलाम की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अगर ये लोग जितने लोग हैं मशाइख उलमा अहले बैत की मोहब्बत सीखते सही, तो सहाबा को बुरा नहीं बोलते थे, क्योंकि इमाम हसन अलैहि सलाम की मोहब्बत सिखाना जरूरी है। इमाम हसन अहले बैत है ना, बड़े नवासे सरकार के, हाँ अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं ना सरकार। तो इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला से सुलह कर ली, और सरकार ने कहा मेरा बेटा हसन सय्यद है। सरकार ने इमाम हसन को हमारा सरदार बनाया, और उन्होंने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला से सुलह कर ली। तो हमारे सरदार है ना, सरदार जो करे गुलाम वही करना ना। सरकार ने उनको हमारा सरदार बनाया इमाम हसन को। सुनो मशाइखो, मेरे से बात कर लेना जी तुम आके, हाँ आखा बोले ये सरदार है। इमाम हसन को अगर सरदार मानने वाला हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा नहीं बोलता, चाहे वो गौसे आजम की औलाद हो, चाहे वो गरीब नवाज की औलाद हो, चाहे वो अजमेर का मुजावर हो, भिखारी अजमेर का। हाँ, अपने आप को मैं बंदा नवाज की औलाद, मैं गरीब नवाज की औलाद, मैं खौसबा की औलाद, और हजरत अमीर माविया को बुरा बोलते। तुम इमाम हसन को नहीं मानते सरदार। जितने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को बुरा बोलने वाले वो इमाम हसन को सरदार नहीं मान रहे। सरकार ने फरमाया मेरे बेटा ये सरदार है, सय्यद है, मालिक है, सरदार के मारे मालिक। मैं तो इमाम हसन को मालिक मौला मर्जा मानता हूं।
समझे आप? इमाम हसन हमारे मालिक है। हाँ, तुम क्या है जानते थे? क्या है के मशाइख तुम, कह के सैयद, कहा के अपने आप को मौला ही बोल रहे, वाला तो सड़ी मलाई है, अली वाले तो हम है। इमाम हसन को हम मौला मलजा मानते हैं। हाँ, तुम मान रहे हैं। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलह के लिए सरकार इसी पे बोले थे, मेरा बेटा सैयद है, 2 ग्रुपों में मुसलमान के सुलह करेगा। तो सरकार ने हजरत अमीर माविया के ग्रुप को भी मुसलमान कहा, इमाम हसन के ग्रुप को भी मुसलमान कहा, और हमारे को सरदार बनाया इमाम हसन ने, इमाम हसन को सरदार बनाया सरकार ने। तो अब हमारा सुलह कर लेना। इस मौके पे मेरे को मौलाना हाशमी मियां का वो तारीखी जुमला याद आ रहा है। मौलाना हाशमी मियां ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इमाम हसन ने जिससे सुलह की हम उससे सुलह करेंगे, इमाम हुसैन ने जिससे जंग की हम उससे जंग करेंगे। समझ में नहीं आ रहा अभी आप लोगों के? मैं रोजाना इस बात को इस बात से समझा रहा हूं समी भाई, ताकि ये वायरस निकल जाए। सहाबा की दुश्मनी बढ़ते जा रही, सारी दुनिया में है नहीं, और यहां के उलमा खामोश बैठे हुए हैं, यहां के मशाइखिन खामोश बैठे हैं। ऐसे मशाइखिन की बात तोड़ दो। हाँ, अमीर माविया सहाबी रसूल है और सहाबी है। तो सरकार ने इसने कहा कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ ताकि मेरे हसन को सरदार समझे और मेरे इमाम हसन के रास्ते पे चले, तो वो सहाबा को बुरा ना बोलेगा, क्योंकि इमाम हसन इमाम हुसैन के मुर्शिद है। अरे भाई, आप लोगों को नहीं मालूम? आके बैठो, विश्वास है, जामे मुज़फ़्फ़र में आओ। अकीदे खराब कर ले रहे हैं, सेठ को देख के, लीडर को देख के, आलिम को देख के, मशाइख को देख के, पैसों को देख के। सुबह से शाम तक कारोबार करिए, और या एक रात जगह बोले तो नहीं होता। नींद, हम मौलाना बहुत लंबी तकरीर कर लिए, नींद आ रही थी, नींद कहीं को आई? खबर में जाके सोना, ये अभी याद रखो। हाँ, आखिर में कहा जाएंगे? वहां पूछेंगे, और मालूम है मिलाद मनाने वाले खबर में भी आराम से रहेंगे, सच्चे दिल से, क्योंकि सरकार की मोहब्बत है। हाँ, सरकार से मोहब्बत सीखना, उसके बाद अहले बैत से मोहब्बत सीखना, उसके बाद कुरान पाक सिखाओ, बोले सरकार। कुरान ऐसी सिखाओ नहीं दे बोल दिए। हाँ, इन्होंने के पहले कुरान 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 बोल के फिर सुने, ये पूरे बर्बाद कर दिए जमात इस्लामी वाले, तबलीगी जमात वाले। कुरान में है क्या? कुरान में तो कुरान ही नहीं पढ़ा। कुरान वो पढ़ा जो रसूल से मोहब्बत करता, अहले बैत से मोहब्बत करता। भाई बोलो, कफील मियां को नींद आ रही? उठा, कुछ भी नहीं बोल रही। हाँ, ये है। मरहबा मरहबा। सुने आप, ये है सरकार की मोहब्बत। कहीं भी रहो, लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, न्यूजीलैंड में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाइना में रहो, जापान में रहो, खुद सऊदी अरब में रहो तो सरकार की मोहब्बत में रहो। वहां भी बोलना पत्ती पत्ती फूल फूल। हाँ, उनको बोला पकौड़ा मिलते, बोलना पत्ती पत्ती फूल फूल। पकौड़ा वो तो समझे जो फातिहा नहीं देता, मिलाद कहीं क्यों मना रही? कल निकलेंगे तो 4 पकौड़े अपने पास भी है। देखते उनको बोलना या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। हाँ, समझे? आप लोग बड़े खुशनसीब है बेटे, आपको अपने माँ बाप ने आपको रसूल की मोहब्बत सिखाई, अहले बैत की मोहब्बत सिखाई। उसके बाद कुरान पाक पढ़ना, तो मजा आता कुरान पढ़ने। हाँ, कुरान पढ़ो। और अब बताओ कि हमारे रसूल कौन है? कौन है? हाँ हाँ, शबाज, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कलमा पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बेशक सुभान अल्लाह। समझे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, हमारे नबी है, हमारे आका है, हमारे मालिक है, हमारे मावा है, हमारे मलजा है, अफजलुल अंबिया है, अफजलुल मलाइका है, वजह तखलीक कायनात है, नूरुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, महबूब अल्लाह है। ये मिलाद मनाना है ऐसा। और कलमा हमारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। कलमा हमारा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ये पकौड़े ले लिए तो उन्हें कलमा पढ़ने वाले भी नहीं है। उन्होंने अल्लाह को मानते, रसूल को नहीं मानते। अगर रसूल को मानते तो उन्हें भी मिलाद मनाते, उन्हें भी बोलते पत्ती पत्ती फूल फूल, क्योंकि कल्पे में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। रखो या पानी किसकी करबला बना देने का, रख दो यार, भाई चुप डिस्टर्बेंस गए भाई, दे देना है। अब लाके हर एक को देंगे क्या? तो सुनो पहले हम बात, या पानी की नहीं भाव, पानी तो पढ़ रहे, या अहम बात समझो। कलमा पढ़ रहे ना, तो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? हाँ कौन है? रब है। हाँ ये कुछ इतना तो मालूम है, अल्लाह रब है। रब बोले तो हमारे को पैदा करने वाला अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह हमारे को पालने वाला है, रब्बुल आलमीन है ना। और अल्लाह माबूद है। माबूद किसको बोलते हैं मालूम? उसी की इबादत की जाती। तो अल्लाह क्या बोला? मैं तो माबूद हूं। फिर कलमे बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह को माने ना, तो अल्लाह बोला मेरे रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पता चला मेरे को माबूद बोलने से नहीं चलता, मेरे को मस्जूद कहने से नहीं चलता, मेरे को रज़ाक मानने से नहीं चलता, मुझे रहमान मानने से नहीं चलता, मुझे रहमान रहीम मानने से नहीं चलता। मोहम्मद को मेरा रसूल मानना। रसूल है, अल्लाह है। अल्लाह को मौत आती? हाँ, अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला है ना। अल्लाह को मौत नहीं आती, हाँ नहीं आती। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसी तरह कलमे में क्या है? अल्लाह माबूद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो अब पता ही चला कि अल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है। अब ये पकौड़े बोले हम सलाम नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? तो रसूल जिंदा नहीं है। कलमा बोला रसूल पाक जिंदा है। कलमा बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्हों क्या तर्जुमा करे? रसूल थे, कुरान लाए दे के चले गए, ऐसा नहीं है। इस वजह से कुरान को पकड़ो। और हमारे उलमा बोले कि रसूलुल्लाह को पकड़ो, क्योंकि पहले, अब आप बच्चे जवाब देना, पहले कुरान पाक आया या रसूल पाक आए? पहले रसूल पाक। शाबाश, इतना तो मालूम है बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे। पहले रसूल पाक आए, बाद में कुरान पाक आया। तो रसूल ने बताया ये कुरान है, तो कुरान बोल रहे, नहीं तो हमको क्या मालूम था ये कुरान है? हा? तो इन्होंने कुरान को ले लिए, रसूल पाक को छोड़ दिए। तो हम क्या करते हैं? कुरान भी पढ़ते हैं तो रसूल का दामन थाम के पढ़ते हैं। इसलिए सरकार बोले पहले मोहब्बत सरकार की सिखाओ, अहले दीजिए, उसके बाद कुरान सिखाओ। हाँ, सरकार की मोहब्बत में कुरान पढ़ना। जब सरकार की मोहब्बत में कुरान पढ़ा तो फिर उन्हें बोलता खुलू अल्लाहु अहद। अब यहां गौर करो, अब अल्लाह माने क्या है? खुलू अल्लाहु अहद के, खुलू अल्लाहु अहद कह दीजिए हबीब, अल्लाह एक है। अल्लाह दो तो नहीं है ना, अल्लाह 307 तो नहीं है ना, अल्लाह एक है, अल्लाह तीन भी नहीं है।
तो ये बात अल्लाह कह सकता था मैं? अल्लाह बोलता था मैं एक हूं, मगर अल्लाह क्या बोला? कुल अल्लाहु अहद। ए हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो ये खुद बता रहा है कि ये वसीला है, जरिया है। अल्लाह को भी मानना है तो अल्लाह खुद ने बोला मुझे मानो। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद ने बोला मैं अहद हूं। अल्लाह खुद ने बोला मैं वाहिद हूं। अल्लाह बोला हबीब आप बोलना, ए हबीब आप बोलना, ए रसूल आप बोलना। तो जब आपके बोलने से कोई मानेगा तो मैं उसको मुसलमान समझूंगा। इसलिए पहले रसूल बाद में अल्लाह। अल्लाह को भी हमने रसूल से पहचाना। खुदा को हमने पहचाना खुदा है, खुदा को हमने पहचाना खुदा है। मोहम्मद ये तसद्दुक आपका है। समझ रहे आप? समझ रहे? ये पूरे लोग आप लोग बच्चों के नहीं, आप लोग का सुनने का है। आप लोग वहाबियों से डर डर के रह रहे, इस वजह वहाबी आपके सरों पे जाने और आपको लाके आपका लीडर वहाबी को बिठा दिया आपके सर पे। ये उलमा लाके वहाबियों को बिठा दिए, डर डर के तकरीरा कर रहे हैं वहाबियों की ताजियत के जलसे हो रहे आपके शहर में। हाँ, फिर आप लोग क्या करेंगे? नौजवान इतने काफी है सुन्नियत फैलाने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सरकार से सब कुछ है। अल्लाह भी बोल रहा मेरे हबीब के बगैर तुम कितना भी बोल लो, लाख मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। यही बात हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी हजरत, इसीलिए बहरून सरकार ने फरमाया अगर कोई सुनो, ये अल्लाह वाले की बात बता रहा हूं मैं, बहरून की बात बता रहा हूं, इसके बाद भी आप नहीं समझेंगे तो आप जिम्मेदार है। इसके बाद भी वहाबियों में जाके बैठेंगे, तबलीगी जमात में, जमात इस्लामी, आप लोग यहां देखते हो मैं मोहल्ले में तभी वहां सलाम करा, मैं इसको बोला क्यों करा उसको सलाम? हाँ, नहीं, सलाम तो अल्लाह को पहुंचता, अल्लाह बोला ना को करो सलाम। हाँ, तो आप वो सलाम करें इनको उनको, बहुत ही मजबूरी है तो आदाब बोलो। हाँ भाई, आप लोग जिम्मेदार है, मैं समझा देना मेरा काम है। अगर आप ये अहले हदीसों को, ये वहाबियों को, ये राफजियों को, ये तफजीलियों को, ये खारिजियों को सलाम करेंगे, आप गोया उनकी ताजीम करना दीन को ढाना है। यही लोग तो इन लोगों को अंग्रेजा खड़ा करे, इन लोगों को यहूदियां खड़ा करे, सरकार इनसे हमको बचाए। तो अल्लाह तो वो रिशा से बहरून सरकार ने फरमाया कोई लाख मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो मुसलमान नहीं होता, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो मुसलमान होता। समझ में आ रही बात? भाई कब तक बैठेंगे खामोश सर झुका के खाली हंसल के मिलेंगे? अरे क्या यूं करो बात, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। जी जी जी, हाँ अखलाक थे, ये अखलाक की मार में लाके बेअदबी कर रहे हैं। हाँ, ये बेअदब, हाँ अखलाक का नाम लेते। सरकार दुश्मनों से को भी गले लगाते थे कहते, बोला कौन से दुश्मन को लगाए गले? दुश्मनों को सरकार गले लगाते थे कहते, किसी भी दुश्मन को सरकार गले नहीं लगाए, पहले कलमा पढ़ा के गले लगाए। अबू जहल को गले लगाए, बोलो सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है ना। अब ये पूछो कैसे, तो आप लोग बोले सरकार तो दुश्मनों को भी गले लगाता। अरे कलमा पढ़ गले लग, गले क्या लगाते उनका खत्म का, समझे? अबू लहब को लगाया गले, अल्लाह तो बोल दिया तब्बती अदा अबी लहब। अल्लाह ने अबू लहब के मजम्मत में पूरा सूरा, तो फिर सरकार दुश्मनों को गले लगाते तो अल्लाह कहीं को भेजा यार?
ये कुछ पर क्यों उड़ा देते कुछ भी, यहाँ वहां हमसे बात करके परेशान हो जाते। अरे आप कहा है दुनिया से निराली बात कर रहे हैं, निराली न करो, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। तू समझा नहीं अभी, ये प्रोपेगेंडा वहाबियों का है, ताकि तुम जो है सरकार के खिलाफ बोलते रहो हम तुमसे मिलेंगे, और तुम जो है ना औलिया के खिलाफ बोलो हम तुमसे मिलते रहेंगे, तुम मीलाद के खिलाफ बोलो हम तुमसे मिलते रहेंगे। ये काकटेल मजहब हमारे के नहीं चलता। ये आजकल के उलमा, आजकल के मशाइखीन जो लीडरों से मिले उनका ये चलता, हमारे के काकटेल में नहीं मिलता। हम बैरून के खिलाफ में सच्चा मजहब चलता हमारे पास, समझे। तो इसलिए कलमे में सरकार जिंदा है, इसलिए हम ये कहते हैं सरकार अपने न सिर्फ रोज़ा अथर में जिंदा है बल्कि ऐसे जिंदा है कोई भी वैसा जिंदा नहीं होता। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने इसलिए जो कहा कि जिंदा है वल्लाह जिंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो सरकार को क्या समझना, जिंदा। और हम यहां से सलाम पढ़े तो सरकार सुनते। अब इन लोग बोल रहे सलाम में क्या झगड़ा है, एक नया डाल दिया पकड़े, सलाम में क्या झगड़ा, सलाम फर्ज है, सलाम मुस्तहब है। मैं बोला फिक़ा तुम ढूंढते रहो, सलाम मोहब्बत है, इसलिए फर्ज से बड़ा है। सलाम क्या है, ये सरकार से हमारी मोहब्बत है। हाँ, फर्ज नहीं है रे सलाम, किधर के बात कर रहा तू, सलामी तो पहले फर्ज है। हाँ? अरे जिन पे अल्लाह सलाम भेजे, अब आयत में पढ़ते इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद भी पढ़ रहा, अल्लाह सलाम भी पढ़ रहा, और हमको मेरा पढ़ो। हाँ? ये वजूद में दाखिल है। फिक़ा की बात कर रहा हूं, मैं फिक़ा से जवाब देता हूं तुम्हारे को। हाँ? जब ये कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब बोल रहा अल्लाह सल्लू बोल रहा, तो जब सल्लू बोला जाता है हुक्म आ गया, वजूद में दाखिल हो गया। तो इसलिए दुरूद और सलाम पढ़ना वजूद है, जो अहले सुन्नत मानते हैं, तुम नहीं मानते। इसलिए हर मस्जिदों से ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये खुसूसन जामे निजामिया के उलमा की जिम्मेदारी। वो इजाजत नहीं बचा सकते तो आपका ईमान क्या बचाएंगे, ये मशाइखिन की जिम्मेदारी है। हमारी हर मस्जिद में आज से आप एक 25 साल पहले जाके देखो, हर मस्जिद में सलाम होता था, फजर के बाद होता था, और जुमे के बाद होता था, शबे बारात में होता था, शबे कदर में होता था, और चहलुमों में होता था, और अच्छे अच्छे मजहबी तकरीबों में सलाम होता था। ये निकाल दिए, आज मखसूस मस्जिदों में सलाम हो रहा, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सुनिए आप बोल रहे हैं अरे सलाम, आप लोग जोर जोर से सलाम पढ़ रहे हैं, तो मैं तेरे को की तकलीफ हो रही जोर से पढ़े तो। हाँ? जोर से पढ़ना है सलाम, हाँ? जोर से नहीं तो क्या, कुलिया में मुंह रख के पढ़िए। हाँ? सलाम तो जोर से पढ़ के बताना है। हाँ, समझे। सरकार के बारगाह में साहबा आके वो बोलते थे क्या, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह बोलते थे, तो जोर से ही बोलते थे ना। बराबर समझ गए आप, ये गलतफहमी निकाल लो आप। ये पकोड़े क्या करें, जोर से नहीं, सरकार की बारगाह में खामोश। बोला वो आयत किधर, तू किधर, पहले तू सलाम पढ़ के बता। हाँ, तू पहले खड़े रह के बता सलाम। आप सुनिए, हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह बानी जाम निजामिया रहमतुल्लाह अलैह ने 15 हदीसें लाए हैं खड़े रह के सलाम पढ़ने की।
हमारे यहाँ मत ही पढ़ो, और इन्हें रोक रहा। हाँ, मैं तो हमारे सभी भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। हर जुम्मे को फजर के बाद आपकी मस्जिद में सलाम, और रमजान में तो रोजाना सलाम। यह है सुन्नियत। इसलिए मैं समी भाई की बड़ी कदर करता हूं, पूरे मोहल्ले के अमीर मानता हूं उनको मैं। और यहां लोग जो है समी भाई का साथ देने के बजाय पकड़ों को सलामा करें, अहले हदीसों को सलाम करके पैसा 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 देते। हाँ, हालांकि दरगाह को आने वाले, बैरून सरकार को मानने वाले भी पकड़ों को सलाम कर रहे। मैं करना नहीं यहाँ। हाँ हाँ, बैरून की तालीम समझो पहले आप। हाँ, सरकार ने क्या बोल रहा, बैरून सरकार ने फरमाया आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरब। सरकार तो बैरून सरकार ये बोलेंगे सरकार का इश्क ईमान है, और आप बोले मोहब्बत का तकाजा क्या है, दुश्मन को दुश्मन समझा जाए। और ये पूरे तबलीगी जमात वाले, जमात इस्लामी वाले, अहले हदीस, ये पूरे वहाबी पूरे के पूरे बेअदब गुस्ताख है। मीलाद मनाने को बोल रहे हैं कन्हैया का जन्मदिन है। हाँ, और आप लोग सुन्नी है, बैरून सरकार के मानने वाले हैं। हाँ, आप लोग जो है हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो क्या लिखा, मीलाद मनाना इरगा में शैतान है, सुरूर अहले ईमान है। यानी मीलाद मनाने से, जो हम मीलाद मना रहे हैं ना, इससे हमारे अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, इससे शैतान जलील होता है, शैतान को गम होता है, इसलिए मीलाद की महफिल में नहीं आता, और ईमान वालों को खुशी होती है। तो इसलिए हज़रत आगे लिखते हैं कि जो मीलाद मनाना इसलिए है कि ताकि मुआफ़िकीन और मुखालिफिन का इम्तियाज हो जाए। अब हम यहां मीलाद बना के देखे, अब आप आगे, आप सरकार के चाहने वाले हैं, जो वहां खड़े के तमाशा दिखाए लगा, नमाज नहीं पढ़ते मीलाद मनाते। हाँ, तो तू क्या हमारा कंट्रैक्टर है? चल आज से तेरे से हमारी बात कर लेंगे, हम नमाज पढ़ते, तू जन्नत में लेके जा। है दम किसी में? तू खुद नहीं जाता जन्नत में, तू खुद जन्नत में नहीं जाता, तू नमाजें पढ़ के भी जहन्नुमी है, तू रोजे रह के भी जहन्नुमी है, तू हदीस पढ़ के भी जहन्नुमी है, तू कुरान पढ़ के भी जहन्नुमी है। हम सरकार का जिक्र करके जन्नती हैं। मीलाद मनाना, अभी आप सुन लिया ना। अब आपने उनसे जो खुलफाए राशिदीन के इरशादात सुने, मैं अभी आपको हदीस सुनाता हूं। इसको बैरून सरकार ने अपनी किताब तफसीर में भी इन हादीसों को लाया है। जब बैरून सरकार लाए, हमारा यकीन पुख्ता हो गया। हुजूर बैरून अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमत रिजवान इन हदीसों को लाए हैं कि एक मर्तबा सरकार ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, चलो अबू दरदा मेरे साथ। सरकार के साथ चले, देखो भाई हमारे पास बैठना है, वली के मानने वाले हैं तो बैठो, नहीं तो चले जाओ। और अगर आप मुकाबला करते तो मैं सुना, आप लोग यहां सुन लेके फिर उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी सलाम कर रहे हैं, उनका भी जा रहे हैं, तो ये कब तक हम अपने सरों पर दुश्मनों को फैलाएं? बोलो, आप करेंगे ना करेंगे आप लोग? अरे भाई आप बात करो, क्यों कर रहा तू ऐसा? अरे हमारी मस्जिद में जो बगैर टोपी के आ रहा, आप नहीं बोलते? बगैर टोपी के आ रहा तो नहीं बोलते? आपका काम है भाई बाजू वाले को बोलना टोपी पहनो, अदब करो। तू जब नमाज के अदब से वाकिफ नहीं है तो दीन का अदब क्या करेगा तू? हाँ, नमाज क्या है? दीन का सुतून है। तुम्हें यह बेइज्जती कर रहा,
तो अब हदीस पाक सुनिए, बैरून सरकार को नहीं कर रहे। हाँ भाई, इसलिए नमाज भी पढ़ो, मिलाद भी मनाओ। बाद में चाहे खाली दरगाह को जाते, नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पे एतराज हो रहा, मिलाद मनाते, नमाज नहीं पढ़ते। अरे भाई, आपका काम है सरकार की पूरी बात सुनो, नमाज भी पढ़ो, मिलाद भी मनाओ। नमाज भी पढ़ो, दरगाह को भी जाओ। बैरून सरकार रात रात भर नमाज पढ़ते थे। बैरून सरकार तो सरकार, उनके बच्चे बच्चे फजर के पाबंद है। और आप जो मुरीद होते, मैं उनका बाबा 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 बोलो, नमाज पढ़ो। हाँ, गौसे आजम रात भर नमाज पढ़ते थे। गरीब नवाज राजा थे, यूं बोले बाबा बाबा कहने जाता हूं, बाबा कहने बाबा बाबा बोलेंगे तुम नमाज पढ़ा, बच्चों को 10 साल का है तो नमाज पढ़ा बोले सरकार। हाँ भाई, आप लोग जो है ये बातें करने की वजह से ये पकड़ों को मौका मिल रहा, हालांकि वो गलत है और उनकी कोई नमाज कबूल होने वाली नहीं है। आप मीलाद मना के नमाज पढ़े तो आपकी नमाज कबूल होने वाली है। आप अपनी मस्जिदों में आप नहीं आने से सलाम नहीं पढ़े, कई मस्जिदों में सलाम नहीं हो रहा, पकौड़े चाह रहे हैं। मैं एक जमाने में जब यहां आया पहले तो जलू खानी की मस्जिद को जाता था, वहां सुन्नी इमाम है बोल के। हाँ, वहां वो सुन्नी इमाम साहब क्या करे, पकौड़े भी आके वो मर गया, जमात इस्लामी का था, उन्हें भी आता था लंगर से हुए। अब देखो लंगर के फंगल के नमाज को आते, आप अच्छे काटे नमाज को नहीं आते, तो उन्हें बोलेंगे ना आप मौका दे रहे हैं। नहीं, आप हमेशा हम लोग मौका दिए लोगों को, आया तो उन्हें चले जा रहा, इन्हों क्या करें नमाज के बाद बोल रहे लोग नमाज में सलाम नहीं फेरते। अरे मैं आप बोलते आप सलाम फेरते, बोलना सलाम होगा खड़े रहो। जाने के बाद इन्हों आउट रहे, उनको नहीं बोले कुछ भी। फिर क्या हुआ, वो एक पकौड़ा आके जो अकामत बोल रहा, मैं बोला हम यहाँ सलाम की लालच में आ रहे हैं और हम पकौड़ा हो रहा है, इन्हों बाद में आउट ले रहे हैं, बोल रहे नहीं, वो कर रहे नहीं, रोक रहे नहीं, तो क्या फायदा है बोल के वहां जाना छोड़ दिया मैं। हाँ, नहीं तो वहां हर जुमे को फजर में ना होता, वो सलाम होता था। ये भी मस्जिद नहीं बनी थी है, तो मैं अब किसी मस्जिद में नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसी चीज आधे इधर आधे उधर। हाँ हो सही है, अरे सब मिलके बोलना भी नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा पूछना ना। आप उनकी मस्जिद में जाके करते, आप उनकी मस्जिद में जाके सलाम पढ़ो, कितने लपड़ जाते आपको। सलाम तो सलाम, आप मस्जिद में जाके या हौस बोलो उनकी, बोलो। फिर आप क्यों नहीं लपटते? मेरी तकलीफ सुनने के बाद लपट जाना, लपटने में तो खाली लपटना नहीं, जवाब देना अच्छा। चलो भाई मस्जिद में जाके बोलो, बोला यहां पर होगा। हाँ, खाली लपट गए तो मौलाना लपट गया बोलिए, पूरे बोले आप गले मिलने मेरे बोल के क्यों करा रहे ऐसा, सलाम में खड़े रहते, पैरों में दर्द हो रहा क्या, ये बोलना। भला नाम है बानी जामिया ने 15 दलीलें दे दी, एक दलील उसमें से सुना तो मैं। हजरत बानी जामिया ने कहा कि जब जनाजा आता है तो उसके लिए खड़े रहते, चाहे वो किसका भी जनाजा हो, इसलिए खड़े रहते क्योंकि जनाजे के साथ फरिश्ते होते हैं। तो जब फरिश्तों के लिए खड़े रह सकते हैं तो फरिश्तों के आखा के लिए तो बेहतर है खड़े रहना। अब इन्हें फराइज सुन्नत बोल रहा। हाँ, इसलिए हम ताजीम सिखाना बच्चों को पहले। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदे कायनात बीबी फातिमा हमारी मालिकनी, आपकी मालिकनी, जब सरकार से मुलाकात के लिए आते तो सरकार हजरत फातिमा को देख के खड़े रह जाते थे। और उनको पेशानी को बोसा देते, उनको लाते, अपने हाथों से अपने बाजू बिठाते। तो हजरत फातिमा तो सरकार की बेटी है,
सरकार उनके लिए खड़े रहे। और जब हजरत फातिमा के पास सरकार जाते तो सैयदा फातिमा खड़े हो जाती। तो इसकी बुनियाद पर ये उलमा ने लिखा कि हजरत फातिमा का ठहरना ताजीम के लिए है कि रसूलुल्लाह आए हैं, तो ताजीम में खड़े रहा। सरकार के सामने हजरत फातिमा ठहरे तो ताजीम में खड़े रहना चाहिए। नहीं समझे? ताजीम में खड़े रहना चाहिए। और सरकार का ठहरना मोहब्बत का है। अब मोहब्बत में भी खड़े रहना है, ताजीम में भी खड़े रहना है। तो इस पकौड़ों को ना ताजीम है ना मोहब्बत है। ये बेअदब, ये बहुत बड़े बेअदब है। इसलिए हम अहले सुन्नत जमात रखे हैं जो चंद लोग। अब हमारे लोग ये दुरूद सलाम में क्या झगड़ा है? बोला झगड़ा आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे तो बुजुर्ग तुम्हारे बानी जामे खुद लिखे, तुम्हारे में हमारे है उन्होंने। तुम खा के पी के उड़ जाने वाले है, हम बानी जामे हमारे वली है। हाँ, नक्शबंदी चिश्ती सिलसिला है उनके पास। वो हजरत शाह रफीउद्दीन खंडारी रज़ी अल्लाह तआला उनके बाबा के नाना थे, हमारे बुजुर्ग हैं। तुम खाली पढ़ के अपनी नौकरी इस बात से लिफाफा दे दिया, वैसी बात कर देते। अब मदनी शाह में ठहर के निजामिया का फारिग बोल जाना हम वली से भी नहीं मांगते। बोलो तो भी नहीं, किससे मांगता? और बानिया जामिया लिख रहे कि वली से नहीं मांगना ये कुफ्र का फतवा देने वाला उन्हें है अब्दुल वहाब नजदी अस्तगफिरुल्लाह मादुर। तब किसकी सुनना? बानी जामिया की नहीं सुनना या फारिगिन की सुनना? इन बोले फारिग हो गए, फारिग थे, मेरा पैटवे हो गएंगे आप। नहीं समझे आप लोग? मजा नहीं लिए समझे? हाँ भाई बात करो, आप किताब रख के सामने बात करो। ताजीम में भी सरकार का ठहरना है, मोहब्बत में भी सरकार के लिए ठहरना है। इसलिए हम दुरूद और सलाम के लिए खड़ते हैं। और जो सलाम पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, सरकार बोल रहे हैं अगर मोहब्बत से पढ़ेगा तो मैं खुद उसके सलाम को सुनता हूं और सलाम का जवाब देते हैं सरकार। समझे? कैसा सरकार दूर और नजदीक के सुनने वाले का हमारे सभी भाई पढ़ लें। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले काने करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत तो कमाल कर दिए भाई, हर सरकार की हर अदा पर सलाम भेजे, वो भी लाखों लाखों सलाम बोले। एक सलाम पर चिड़े लोग, आला तो बोले लाखों सलाम। ये इस से मैं आला हज़रत को मानता हूं। इमाम आला हज़रत का बहुत बड़ा एहसान है जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी को मैं मानता, मेरे नजदीक उन्हें सुन्नी नहीं हो, चाहे मशाइख हो, चाहे आलिम हो, चाहे लीडर कोई तुरम खा हो। आला हज़रत का इतना बड़ा एहसान है, आज हम सुन्नी है ना वो आला हज़रत की वजह से, न तो हम देवबंदी हो जाते थे। अब वो काफी मुख्तलिफ सुनते रहते इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल। इसलिए इतना अशार का सलाम लिखा है कि एक एक सलाम में सरकार के एक एक अदा को लाखों सलाम देता है। अब देखिए मैं सुनाता हूं, ये तो आला हजरत से भी बड़ी बात कर रहा हूं। हजरत कुतुबुद्दीन काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुने आप? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी किसके मुरीद हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार के मुरीद हो, खलीफा जानिशीन। हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बहुत बड़ा मुकाम। एक दिन जो है हौजे शमसी में बैठे हुए थे, साथियां भी थे, पानी रहता ना भैया, मौसम बड़ा खुशगवार था। तो आपके साथियों ने कहा क्या ही अच्छा होता है इस वक्त गरम गरम काक मिल जाता। उस जमाने में काक और हलवे पे वो बड़ी मशहूर और एक रोटी थी उस दौर की, वो हमारे काक अली पाशा ही बनाते, इनके सिलसिले में है। अब बनता उनको 14 को काक खाए होंगे आप, अली पाशा देते सबको लाके।
तो वो लोग बोले ख्वाजा खुद्दुद्दीन काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे हौज़ शमसी, पानी से बहुत भरा हुआ था। तो साथियां बोले बड़ा खुशगवार मौसम है, इस वक्त हमारे को गरम गरम काक होता तो बड़ा मजा आ जाता। सरकार गरीब नवाज के खलीफा ईसा से बोलो मैं औलिया से मांगो। आप सुन रहे हैं आप लोग? सो रहे तो नहीं ना? हाँ, और एक चाय पिलाओ भाई इन लोग। जब समझ में आएगा आप ये बातें सुन के वहाबियों को जवाब देना, देंगे नहीं देंगे? हाँ, सलाम नहीं करना उनको। उनको बहुत बड़ा सेठ ये बोलना, सेठ तेरा फूटे पेट बोलना। हाँ, ये आजकल लीडर ताकते मजहब चला रहे, उलमा उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, मेरे को उलमा को बोलने की और ना जो मशाइख को बोलने का या लीडरों को बोलने का शौक नहीं है। हमारा ईमान बर्बाद कर रहे। आपको ईमान पे लाना मेरा काम है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप मानो या ना मानो, मैं आपके भरोसे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अल्लाह रसूल खौसे पाक मेरे बैरून सरकार के भरोसे में बोल रहा हूं। समझे? आके बात कर लो। लड़ना है ना तो बता, तो किससे लड़ना उनसे जाके लड़ो। इनमें धमकियां दे रहे लोगों को, पूछे तो उलमा का काम है धमकियां देना, उलमा का काम है गाली गलौज करना। बोलो आप, हाँ? ऐसा काम है क्या? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अब गौसे आजम किसकी औलाद है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। इमाम हसन ने सुलह कर ली तो इमाम हुसैन भी मान लिए, तमाम मोमिनीन मान लिए, बाद लोग नहीं माने और इमाम हसन को जो है बुरा भला बोले, आपके मुसल्ले को छीन लिए, बर्चा मारे आपके। ये उन लोगों में से है। मगर एक बात मैं इमाम हसन के सबर की बता रहा हूं। कल अफजलगंज में मैं इमाम हसन पे ही बोलूंगा, मेरे आका पे। शहादत है इमाम हसन की, बड़ी अलमनाक शहादत है। इमाम हसन एक मरतबा खड़े हुए थे, एक शख्स आके मौला अली को गालियां देने लगा। इमाम हसन सुने, कोई जवाब नहीं दी। आप चलने लगे, पीछे आके गालियां दे रहा। आप घर के पास खड़े अपने गुलाम को बोले, देखो वो तश्त रखा हुआ है, उसमें अशरफिया हिला के इसको दे दो। गुलाम गया, अंदर से लाके दे दिया। उन्हें हैरत पैदा हुआ, मैं आपके वालिद को गालियां दे रहा हूं, आप मेरे को अशरफियां दे रहे हैं। तो बोले हमारी खानदान की रीत है यह। तू अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूं। खदमों पे गिर गया, खायल हो गया, वाकई में आप आले रसूल है। और यहां हम सैयद है, आला हजरत का नाम हमारे सामने नहीं लेना। अरे आला हजरत तो सैयदों की अदब सिखाए, तू कहता सादा तेरे, और तू गौसे आजम की औलाद है। लोगों को गालियां सुना रहे हैं, उनके मुरीदा गालियां दे रहे हैं, लोगों को ढाका डाल रहे हैं। गौसे आजम इमाम हसन की औलाद है, उनके सबर को देख जरा सीख। अगर दुश्मना कुछ बोल रहे हैं तो अगर गौसे आजम की औलाद है, तो इमाम हसन की औलाद है, तो इमाम हसन का किरदार भी अदा कर। हक बात पे दे रहे हैं, गलत बात बोले तो क्या है कि तो हजरत अमीर माविया को गालियां देते हो पोले पकड़ के, क्यों बोल रहा नहीं? यहां इमाम हसन ने सुलह कर ली तो मान लेना ना कि मेरी गलती है, गालियां देते। यहां हजरत अली को गालियां दे, इमाम हसन का यह सब्र है, यह किरदार है। गौसे आजम इमाम हसन के है दादा, उनका किरदार यह है, और तुम गौसे आजम का नाम लेके तुम्हारा किरदार यह है। अब मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा? हाँ, समझे आप? मैं भी ऐसे दौर से गुजरा हूं, मेरे को भी लोग आज सड़क पे गालियां देते थे, मगर मैं कभी जवाब नहीं दिया उनको, मैं क्योंकि मैं हक बोल रहा हूं। यही निजामिया के लौड़े जिस जबरदार में हम चल रहे थे, इधर उधर ठहर के मैं जा रहा हूं तो वो कर रहे हैं। मैं बोला तुम बोलते बोलते थक जाएंगे, मगर मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं। आज बोलती बंद हो गई, आज बोलती बंद हो गई। मैं तो बाहर फिरता हूं, अभी भी घंटों घंटे हिम्मतपुरे के पास ठहरता हूं, कभी बहादुरपुरे के पास ठहरता हूं, कभी जो यहाँ हमारी गली में ठहरता हूं। आओ जवाब करो, इल्मी बात करो। इल्म नहीं है, ना मशाइखिन का ना इल्म, ना उलमा के ना इल्म रहा। पहले तो मशाइखिन के पास रूहानियत चले गई,
उसके बाद इल्म चला गया, वो 23 वाली भी चलेगा। इस तरह से लोग इधर उधर जा रहे हैं। हमारे पास एक ही तावीज़ है, या गौस, बस ये सिखाते हम। तो हजरत खुतबुद्दीन काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोग बोले कि बड़ा खुशगवार मौसम है, काश काक गरम गरम काक मिल जाता तो बड़ा लुत्फ आ जाता, बड़ा मजा आ जाता। तो हजरत खुतबुद्दीन ने कहा कि हम ऐसे मुर्शिदों को मानने वाले हैं, ऐसे मुर्शिदों को मानने वाले हैं। हाँ, अभी सोचते रहना लोगा, सोचते रहना, इतने वाक़े बोलूंगा कि भागना सिर्फ दोज़ख की तरफ। हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन कहा कि कौन है, इशारा कर दे तो हमको जन्नत मिल जाए। हाँ, नाम ले रहे हैं औलिया अल्लाह का, और जो है ना औलिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ, गलत ताइज पे लीते देख रहे, पकड़े जा रहे ना, क्या हाल हो रहा है, बदनाम कर रहे हैं। औलिया अल्लाह ने कभी ताइज, कभी ख्वाजा गरीब बैठ के ताइजा दिए, कभी गौसे आजम बैठ के ताइजा दिए, इल्म और रूहानियत दी। हाँ, ये फांसने के बात है। सरकार गौसे आजम का सही नाम लो, दुनिया पलट जाती, तुमको नाम लेना नहीं आता। हाँ, तो ख्वाजा खुतबुद्दीन काकी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अच्छा तुम लोगों को जो है काक चाहिए गरम गरम, हौज़े शमसी में हाथ डाले। अब बोलो पानी क्या होता? हाँ, हाथ डाले, डाल के ऐसा निकाले गरम गरम काक, धुआं नहीं कर रहा। हाथ डाले दूसरे को दे दिए, हाथ डाले दूसरे को दिए, सबको काक खिला दिए। अब इन्हें हो रहे औलिया से नहीं मांगना कहते, तेरे को जरूरत नहीं, तू दोज़ख में जाना, कहीं को मांगे, हम तो उनसे जन्नत भी मांगते। भाई ये वहाबी आपको भटका रहे, आप भटकते चले आ रहे हैं, उनको जवाब देना ना, नहीं दे रहे जवाब। तो हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना 3000 मर्तबा सरकार पर दुरूद भेजते थे। ये पाबंदी थी हजरत की, समझे। ये आता जाता नहीं, बाबा ताबा जाके दुरूद भी पढ़ते नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ते, बाबा करे दरगाहों पे जा रहे हैं, क्या है? आके मेरे सामने बात करो अगर मैं गलत बोलूं तो। हाँ? भाई नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो, फायदे बहुत है। हाँ, नमाज पढ़ के आप दुरूद पढ़ो, फायदे है, फायदे है, समझे। और ये दुरूद से रोकने वाला अब्दुल वहाब ने दी, मैं बाद में लाऊंगा उसका, मैं ये नहीं, आप याद दिला दो, मैं पूछो तो मैं हवाला दूं। तो हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन 3000 मर्तबा रोजाना सरकार की बरगाह में दुरूद का तोहफा अज़ीम पेश करते थे। आपकी शादी हो गई तो आपसे दुरूद पाक पढ़ना नागा हो गया शादी होने के बाद। तो किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि सरकार की बारगाह है, उन्होंने हाजिर है, तो सरकार ने उस बुजुर्ग से कहा, खुतबुद्दीन से कहो क्या बात है, 3 दिन से तुम्हारा तोहफा नहीं आ रहा। देखिए सरकार कैसा जानते हैं, पसे पर्दा भी जानते हैं, सरे आईना जानते हैं, पसे पर्दा जानते हैं, पसे आईना जानते हैं। समझ रहे हैं, इन दुरूद पाक को हल्का समझ रहे, इतनी तवज्जो मेरे आका की, इसलिए जो दुरूद पढ़ता है सरकार उस पर तवज्जो फरमाते हैं। दुरूद पढ़ो, सरकार बोले हर काम आसान हो जाएगा दुरूद पढ़ने के बाद, दुरूद शरीफ। तो वो साहब उठे, आके सरकार हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन काकी से कहा कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, ख्वाब में सरकार फरमाते हैं खुतबुद्दीन को मेरा सलाम बोलो। जैसे ही सरकार उन्होंने कहा कि खुतबुद्दीन को मेरा सलाम बोलो, और ये कहो बोलते हजरत खुतबुद्दीन खड़े हो गए। मैं कह के सुना रहा हूं ये बात, हालांकि वो ख्वाब की बात थी, और हजरत खुतबुद्दीन काकी सरकार का नाम लेते खड़े रह गए, सरकार का नाम लेते खड़े रह गए, और उन्हें एतराज कर रहा हम सलाम पढ़े तो खड़े रहे। तो अब बोलो आप, बोलो बदअकीदा है नहीं है, बदतमीज है क्या नहीं है, बेअदब है क्या नहीं है, उसको मुसलमान समझना, उसको सलाम करना
बात मेरे से करो भाई। हाँ, हजरत खुतबी का इतने बड़े वली जो ऐसा वाहिद में हौजे से गरम गरम चीज निकाल दे, इतनी रूहानियत का मुकाम, सरकार का नाम लेते खड़े रह गए, तो हमारे क्या टांगों में दर्द हो रहा और क्यों रोक रही है वहां भी आराम के हमारे को खड़े रहने से? तो आप लोग का जवाब देना नहीं? कितनी बड़ी दलीलों में अब तुम ख्वाजा के मानने वाले हैं? खाली खवालिया सुनने को ख्वाजा के मानने वाले हैं क्या? हाँ, और उनके दुश्मनों से मुकाबला नहीं करते। सरकार का नाम सुन के ख्वाजा कुतुब ने कहा कि खड़े रह गए, और उसके बाद क्या किया? अपनी बीवी को तलाक दे दिया, बाद में शादी करे। उसी वक्त दे दिया कि यह वजह बनी मुझे सरकार से दूर करने के लिए। क्या मोहब्बत है? इतनी बड़ी मोहब्बत तो नहीं बोले ना हम। खाली घर में सरकार की मिलाद बनाओ, दुरूद सलाम पढ़ो, खड़े रह के पढ़ो, या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, खीर पुरियां बनाओ, और ईद मिलादुन नबी मनाकर एक दूसरे से बगल गिर होते कहो ईद मिलादुन नबी मुबारक, सरकार की आमद मुबारक। वली चुप नहीं बनते। खाली बास लोगों को ऐसा वहम है, उनका ने गए हम वली हो गए, हमारे को सब नजर आ रहा, बोला शैतान दिखा रहा तुम्हारे को, हमारे को ऐसा हो जा रहा वैसा हो जा रहा। ये सब गलत फहमियां हैं। अब उनको देख ना नमाज पढ़ते, ना दुरूद शरीफ पढ़ते, ना कुछ करते, ना क्या करते। और बड़े बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है कि नमाज पढ़ने के बाद ही तमाम चीजें कबूल होती है। हाँ, समझे? बड़े बड़े बुजुर्गों को देख लो आप, यहां निकाल दिए कौन की। हाँ, रोजे का नमाज का, खाजा बंदा नमाज का कहते पहले, अब मशहूर हो गया लोगों में। मैं बोला रोजे का नमाज का, खाजा बंदा नमाज का बोल। देखो आप, और वहां को मौका दे रहे। हाँ, इसलिए बच्चों, और सरकार की विलादत मनाओ। मैं हदीस सुना रहा था आपको, सरकार हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बोले चलो अबू दरदा, तो सरकार कहां गए? हजरत अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला घर पे गए, तो उन्होंने अपने पूरे लोगों को बिठा के सरकार की विलादत का जिक्र कर रहे थे। समझे? सरकार कब पैदा हुए? 12 रबी अव्वल। कब पैदा हुए? हाँ, ये हमारा मुत्तफक है, 9 रबी अव्वल नहीं। बाज़ जगह पोस्टर लगाएं गौसी शाह, हाँ वो गलत है। 12 रबी अव्वल को हमारे औलिया, उलमा, सुफला, तमाम बुजुर्गान ने दिन खाएंगे 12 रबी अव्वल। खुद हमारे बहनों सरकार भी 12 रबी को मनाते थे। 12 रबी अव्वल कब पैदा हुए? सुबह सादिक, सुबह 4:30 को। इसलिए बाद लोग क्या करते हैं मालूम? 4:30 हुए तो खड़े रह के सलाम पढ़ते सरकार की आमद पे। जब सरकार की आमद हुई तो काबा खुद सजदा करा। सरकार की आमद हुई तो बुता होंदे गिर गए। सरकार आप जब तशरीफ लाए तो फारस का आतिश का आग जैसी बुझ गई, दरियाए साहबा खुश्क हो गई, और कसरा के 14 कंगूरे गिर गए, और शैतान रोने लग गया। शैतान इतना रोया, बानिया जामिया ने लिखा, तो हजरत जिब्रील बोले अरे आसमान खुशी मना रहा, जमीन खुशी, जानवर हर चीज खुशी मना रही है, अंबिया मुरसलीन मलाइका खुशी मनी है, रो रहा क्यों? जिब्रील तवज्जो करे। अब यहाँ क्या बोलते हैं? उसकी नमाज उसके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ। तवज्जो करना पकौड़ा है नहीं है। हजरत जिब्रील वो तो खुशी मना रहे थे, खुशी में रहना था, तवज्जो क्यों करो, रो रहा कौन? अब उनका मामला है भाई, उन्हें दिए नहीं दिए, हम तो दे रहे ना कहते, मतलब आगे चक्कर में हम दे रहे तो उन्हें भी देना, तवज्जो करना। बहुत सारे लोगों का ख्याल है हम तो सही कर रहे हैं, हम फातिहा दे रहे हैं, दरगाह को जा रहे हैं, हम या रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, हम खीर पूरा बना रहे, हम तो कर रहे हैं। उनकी हमदर्दी करते ये सब बर्खास्त हो जाता। तू क्यों ना कर रहा? बल्कि पकड़ के कुछ ना जैसे जिब्राइल में रोने की आवाज किधर आई? गए तो क्या है? शैतान रोना।
तो जिब्रील बोले जानते रो लेंगे, उन्हें तो रोने वाले थे बोल के न खामोश बैठ गए। पूछे कई को रो रहा, सुभान अल्लाह। कई को रो रहा। अब आप भी पूछेंगे ना, पूछेंगे कई को रो रहा बोल के, कई को नहीं खड़े रहा, नहीं हम तो खड़े रह रहे, तू कई को नहीं खड़े रहा, पूछना ना भाई। नहीं पूछने से हमारे पे वहां मुसल्लत हो गए और वहां जामिया में फतवा दिए। तो क्या इसमें झगड़ा क्या है, कहते तुम झगड़ो हमने झगड़ते, हम तो बोले कई को खड़े नहीं रहा। ये लोग बर्बाद करे भाई, सुनो आप। तो हजरत जिब्रील पूछे क्यों रो रहा, तो उन्हें बोला मालूम नहीं, आज से मेरा कारोबार बंद, अब नहीं कर सकूंगा, खाली उनका एक गुलाम ठहरेगा तो मेरे को भागना पड़ेगा, हजरत उमर को देख के रास्ता बदलना पड़ेगा, गौसे आजम का नाम सुन के भाग जाना पड़ेगा। हाँ नहीं मालूम तुम्हारे को, उन्होंने आगे ना ऐसी अजीम और मर्तबत शख्सियत जलवा फरमा हो गई, इस वजह से रो रो। तो सरकार की पैदाइश पे रोना ये शैतान का काम है। अब जो बोला ये झंडे कहकू, ये मीलाद की महफिल कहकू, ये खीर पुलिया कहकू, ये फातिहा कहकू, ये या रसूलुल्लाह कहकू बोल रहे, पत्ते पत्ते पत्ती पत्ती फूल फूल बच्चे कहकू बोल रहे, या रसूल कहकू बोल रहे, तो समझ लेना ये शैतान रो रहा। और उन्हें हाँ शैतान है, शैतान रहा तो उससे दूर रहना नहीं, तो ये शैतानों से दूर रहना। अपन मिलाद मनाना बराबर बोलना, पत्ती पत्ती फूल फूल बराबर बोलना अपन। और तो हजरत जिब्रील बोले जानबे रो रहा, तो जो छोड़ो उसके, उसका अकीदा उसके साथ हमारा अकीदा बोल के नहीं खामोश बैठे। बानिया जामिल साहब में लिख रहे हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, जलाल में आके कहने लगे हाँ सरकार की आमद, सरकार की मीरात पे रो रहा है, जम के एक ऐसा लात ऐसी ठोकर मारे जाके अदम में गिर गया। तो ये सरकार के गुस्ताखों को लात मारना हजरत जिब्रील की पकड़ों को लात मारना हजरत जिब्रील की सुन्नत है। बाने जामन इधर आई, मैं तो और कुछ बोलता हूं। ये है, इसलिए हम मीलाद मनाते हैं। तो सरकार ने जब वहां पहुंचे तो हम सरकार का तस्करा कर रहे थे। 12 रबीउल को पैदा हुए, सुबह सादिक पैदा हुए। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा उनकी वालदा है, मदर है, और उनके फादर हजरत अब्दुल्ला है, आप उनके जो ग्रैंड फादर हजरत अब्दुल मुतल्लिब है। समझे, सरकार पैदा हुए तो सारा आसमान में रोशनी फैल गई, मछलियां खुशी मनाने लगे, जानवर खुशी मनाने लगे, मलाइका खुशी मनाने लगे, और फरिश्ते खुशी मनाने लगे, अंबिया खुशी मनाने लगे। समझे, ये है। और सरकार की वालदा से ऐसा नूर निकला, सरकार मक्के के हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा मालिक ने कमरे में बंद है, और आप वहां से सरकार के नूर की रोशनी में शाम और बसरा के महिला देख रही है। समझ में आया बच्चों? हाँ, आपको भी नूर मिलेगा, पत्ती पत्ती फूल फूल बोले तो। हाँ, आपकी भी आंखें रोशन हो जाएंगी। मीलाद मनाना, इस बात से ये मीलाद को रोकने वाले ये पूरे वहाबिया हैं। समझे, इनका बानी मुबानी अब्दुल वहाब नजदी खबीस है। अब आखिरी बात में आ रहा हूं मैं। तो हजरत बानिया जामिया ने उसका किस्सा लिखा पूरी अनवार अहमदी में, आखिरी में पहले खारिजियों का लिखा, उसके बाद जो है उनका लिखा। खारिजियों का किस्सा लिख के बानिया जामिया ने एक वाकया लिखा। खारिजियों के 70 खारिजियों को कत्ल करे, उनके सरों को दमिश्क की जामे मस्जिद पर लटकाए। तो हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है, ये सुनो आप लोग, ये रखो याद, चुप नहीं बोलता मैं, हिम्मत पैदा करो, लोगों को बुज़दिल बना दे रहे। नहीं उन्हें भी तो कलमा पड़ रहा है, क्या क्या कलमा तेरा? हाँ,
तू रसूल को ना मानता, तेरा कलमा को नमाज कही की जाना, किसी की नमाज देखना ना, जुब्बा ना, कुब्बा ना, इल्म ना, कुछ नहीं देखना। हजरत अबू अमामा जब देखे 70 खारिजियों के, जो सरकार के दुश्मन, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के दुश्मन खारिजिया, अहले बैत के दुश्मन, 70 खारिजियों के सर लटका दिए जामे मस्जिद दमिश्क के सामने। तो हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल देख के बोले, ये दुनिया के मकतूलों से बदतर मकतूल है। और उन्होंने कहा ये पूरे के पूरे दोज़खी है। तो लोग बोले, भाई अपने से बोलते रहे या आप सरकार से भी सुनेंगे? साहबी थे ना, साहबी थे। ये अकीदा रखो वहाबियों के साथ, सहाबी, और आप वहाबियों को मुसलमान समझ रहे। इसलिए मैं लिखा, मोमिन जो समझते हैं गुस्ताख रिसालत को, उनको तो जहन्नुम में जल जाना जरूरी है। खारिजियों को अबू अमामा दोज़खी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने मकतूल हुए अब तक उनसे बदतर मकतूल है ये सरकार के अहले बैत के दुश्मन, तो दोज़खी है ये बानी जाने लाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हदीस को देखना है हमारा, उनमें देखो। तो लोग पूछे आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं या सरकार से सुने क्या, क्योंकि साहबी थे ना। तो लोगों ने पूछा, तो बोले एक मर्तबा ने 7 मर्तबा सुनाओ सरकार से। सरकार ने इनको दोज़खी कहा, इनको बदतर कहा, तो हम उनको बेहतर समझना। वहाबिया है, बानी में खूब बोली, ये वहाबिया खारिजियों की शाख है। अब इनको राफजियों को बेहतर समझना। बोलो, अरे क्या भाई आवाज ही नहीं कर रही आप लोग? फिर अब आ रहा नहीं, ये तो सुना दिया। यही अनवार अहमदी के आखिरी सफे पे और आखिरी सफा थे, हजरत लिख रहे हैं कि अब्दुल वहाब नजदी ने क्या किया। एक बेचारे नाबीना मौजन साहब हर अज़ान से पहले दुरूद पढ़ते थे, तो उन्हें उनको रोका, ए बिदअत क्या है, उन्हें सुन्नी थे, उन्हें पढ़ते थे। ऐसे रहना सुन्नी, लीडर हमारे को क्या बोलेगा, हमारे मारेगा, जाले जाए कुछ भी करे। उलमा क्या बोली, डरना नहीं किसी से, जान जाए तो जाए, है ना, ईमान में जाना। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे? ईमान चाहिए, जानो ना। हाँ ईमान चाहिए। सुनो तो उन्हें पढ़ते थे, नाबीना थे हालांकि। उन्हें एक दिन पढ़ते ही क्या करा, उनको कत्ल कर दिया। ताकत थी, कुव्वत थी, उन्हें डरे नहीं कत्ल होने से। कत्ल करके क्या बोला, मीनारे पे दुरूद पढ़ना किसी तवाइफ के गाने से बदतर है। ये लफ्ज लिखे, ये वहाबियों का अकीदा है साहब, समझे? ये अब्दुल वहाब नजदी, ये मानने वाले आप लोगों को सलामा कर रहे, इनके अकीदे ये है, इसलिए मिलाद में बनाते। तवाइफ के गाने से बदतर बोला दुरूद शरीफ को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला ला हौला ला कुव्वत। अब अल्लाह जाके ने सेठ है, उन्हें लीडर है, वो आलिम है, हाँ अशरफ अली थानवी की ताजीम करो। हाँ अरे भाई, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूं, अब जलसा में हर बता रहा हूं। और आगे हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत बानी जाम निजाम ने आके लिखा कि जब दुरूद जुमे और जुमेरात को जो पढ़ते थे, उन्हें यह कहता था कि दुरूद जुमे जुमेरात को पढ़ना बिदअत है और जितने पढ़ने वाले हैं दोज़खी है। और मैं आपको बताऊं, ये बात बताना रहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात किसको मिली मालूम? मदीने में मरने वाले की सरकार की शिफात नसीब होगी। और सरकार की शिफात उसको नसीब होगी जो अज़ान सुन के दुआ पढ़ के वसीले की दुआ करता है, उसको सरकार की शफात नसीब होगी। और सरकार की शफात उसकी नसीब होगी जो जुमेरात और जुमे को दुरूद पढ़ता है। और इन्हें बोल रहा बिदअत थी,
दोज़खी बोला, और इन्हें बोला या रसूलल्लाह बोलने वाला काफिर है, वसीला लेने वाले काफिर है, इन्हें ये बोला, ये बोला इन्हें सरकार का नाम लेना। और उसने कहा कि जो सरकार के नाम सैयदना लिखते हैं, आप अनवार अहमदी उठा के देख लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मैं जो बात करूंगा ऑथेंटिक करूंगा, मेरे को इधर के बातें करना है क्योंकि आपके ईमान को बचाना है। उस जो सरकार को सैयदना लिखा या सैयदना बोलता है सरकार को, हम बोलते ना अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली और साहब सैयदना बोलते हैं ना, तो उन्हें बोला अब्दुल वहाब नजदी खबीज बोला कि जो सरकार को सैयदना बोले, जो सरकार को सैयदना लिखे वो काफिर है, दोज़ख में जाने वाले। और उस बदमाश कमीने ने दलाइल खैरात और रियाजुल रेहान के कई नुस्खे दुरूद पाक के जला दिए, समझे आप। अब आप इसके बाद भी क्या करें, वो कल लेके जा रहे हैं झंडा तुम्हारा है, हाँ जाओ, आओ जाओ नको करो, आना यहां बैठो, फिर सुनो, कई नुस्खे गुरूद की किताबों के जला दिए और उन्हें बोला अगर मेरे को ताकत मिल जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार को बिठा दूंगा। इनका प्रोग्राम में है इनके, ये सुन्नियों के डर से बचे हुए, इसलिए तो जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में बोल्डोजर लगा दिए। मेरी सरकार ने मालिक ने बीवी फातिमा ज़हरा का बड़ा खुब्बा, बड़ा गुम्बद बना हुआ था, तोड़े, उस्मान गनी का गुम्बद तोड़े, इमाम हसन का गुम्बद तोड़े, ये बदमाशा। हमारा दिल जलता सनी भाई, इसलिए बोलते हैं हमको लोग बोलते हैं सख्त बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे, उनके खिलाफ बोल रहे, हमारा दिल जल रहा। सरकार की मोहब्बत होगी तो आपका भी दिल जलेगा, है नहीं? ये सुनने के बाद आपका दिल जल रहा है कि नहीं जल रहा? बोलो मेरे आका के गुम्बद को ढाल दा, इसलिए बोलते हैं इनसे दूर रहो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 150 साल पहले इमाम अहले सुन्नत बानी जामे ने लिखा है, ये किताबें मैं पढ़ा हूं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूं। आप ना समझते हैं हम इनको लड़ा दे रहे हैं, उनको, वो भी तो कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं ये नमाज पढ़ने वाले हैं, सरकार के दुश्मना है। ये वहाबियों से कोई मुराद नहीं करना, उनका खाना नहीं पीना नहीं हो, उनसे शादी ब्याह नहीं करना, उनको सलाम नहीं करना। वक्त नहीं है, मैं तो पूरी हदीसें सुनाने वाला था, सुन लो। और जा रहे नहीं, हम तो कर रहे, हम कर रहे, आप उनका कर रहे हैं, आप भी तो जख्म में बनना है तो पूरे सुन्नी बनो। क्या 2 लुक़मे शादी खाने के लिए वहाबियों को नहीं जा रहे हैं? हाँ, ये जैसा बखौल हजरत मौलवी से दखन के निवाला नीचे उतरा, क्या बन जाता? किस्सा खत्म। उसके लिए आप वहाबी की शादियों में चले, राफजी की भी शादी में चले, अहले हदीस के भी चले, लीडरों की भी चले। अरे भाई अपने आप को सुन्नी रखो। वो जो नाबीना मौजूद साहब थे, उनसे सबक सीखो, जान की परवाह नहीं की, मगर अज़ा से पहले दुरूद पढ़ के बता दिया। आप भी ऐसे बनेंगे ना भाई? हाँ, आप उनका मुकाबला करेंगे ना फिर? हाँ। और उसने क्या किया, ये बानिया में लिखा कि हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, उनके मजार को, उनके सहाबा जितने आसाम में थे, सबकी मजारों को ढा दिया है। ये ऐसे अब आके झुक रहे, काकटेल मजहब में कलमे की बुनियाद पर हम एक है। अब ये हिंदुस्तान में, अरे हिंदुस्तान हो के इंडिया हो के कहीं का भी इलाका हो, सरकार की मोहब्बत है तो सब कुछ है। हम कहीं को मिलेंगे सरकार के दुश्मनों से, इनसे डर के, हाँ इनसे डर के। आला हजरत के पास कुछ लोग आप पूछे कि भाई अंग्रेजों के मुकाबले के लिए हम गांधी का साथ दे सकते हैं क्या, बोल के, तो हजरत क्या बोले, कितना प्यारा बोला, ये है आला हजरत का इल्म। हजरत बोले बरसात से बचने लगे ना, जो एक पर्दा लेने आ गए, पानी तो वहां से भी गिर रहा है, यहां से भी गिर रहा, समझे? इसलिए तरके मामलात में साथ में दिए। आला हजरत का वो मुकाम है, तुम समझते कहां?
आजकल के लोग इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरी को नहीं समझते। उनका एहसान है कि उन्होंने हमको सुन्नी बनाया। कोई मशाइख, कोई आलिम, कोई लीडर, कोई फालतू किस्म का शख्स इमाम अहमद रज़ा खान को बुरा बोलता है तो समझ लेना कि उन्होंने इस्लाम के, अब इस्लाम नहीं कहलाने के, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। सुनो, आपको मैं इस बात से जगा रहा हूं, बात करना इल्मी। आओ मेरे पास, मैं फिरता हूं इधर। हाँ, इसलिए भाइयों, मीराद मनाने वालों, बुजुर्गों, आप वहाबियों से किसी किस्म की मुरवत मत करो। उनकी शादी ब्याह में मत जाओ, उनसे दोस्ती ना रखो। उनकी रिश्तेदारी है तो तोड़ दो, बाप भी है तो छोड़ दो, माँ भी है तो छोड़ दो, भाई भी है तो छोड़ दो, दामाद भी है तो लात मारो, भाई भी है तो लात से घर के निकाल दो। भाई, अगर जन्नत में जाना है, जन्नत में अगर जाना है, आप इतना ही परहेज कर लिए तो आपके लिए जन्नत सरकार खुद अता करेंगे। हाँ, इसलिए आला हज़रत का मेरे को शेर याद आ रहा है कि वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। क्या फरमा रहे हैं आला ने? सरकार को छोड़ा तो वो जहन्नुम में गया। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब पैगंबरों की उनकी हाजत है तो अल्लाह का फजल है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें सरकार का उम्मत भी बना दिया है। इसलिए हम शुक्रगुजारी में ये मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा कर रहे हैं। वो हदीस अधूरी रह जाएंगी कि सरकार ने उनसे कहा, हजरत अबू आमिर अंसारी जो सरकार की विलादत बयान कर रहे थे, कहा कि अबू अंसारी जो तुम काम करे बड़ा खूब है, मैं देख रहा हूं कि रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, यहां जितने भी बैठे हुए हैं उनकी बख्शिश का ऐलान हो रहा है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला भी अपने लोगों को बिठा के जिक्र मीलाद कर रहे थे। सरकार उसी वक्त वहां पहुंचे। वो कह रहे थे आज का दिन है, आज का दिन है, आज का दिन है। सरकार वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद सरकार ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को यह बिशारत अता फरमाई, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जब तुम मेरी विलादत का जिक्र कर रहे हैं ना, मेरी शिफात तुम पर वाजिब हो गई। मैं तुम्हारी जरूर शिफात करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने घरों में मीलाद मनाओ, घरों पे रोशनी करो, खीर पूरी बनाओ, दुरूद सलाम के नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का अदब करो, सही रास्ते पे चलो। सरकार हमारे को ऐसा इशारा करेंगे तो हमको जन्नती बना देंगे। एक मैं क्या, मेरी इसी आंख की हकीकत कितनी, एक मैं क्या, मेरी इसी आंख की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये सरकार की शुरुआत चाहते हैं तो मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे कीजिए। कल का जलसा हाफिज बाबा जलाल नगर में है, ये किशन बाग के पास 9 नंबर हमारे शेख रहीम साहब, शेख करीम साहब के मकान में है। आप जरूर तशरीफ लाए। रह गया 3 जलसे, आप आइए भाई। रात में जगह तो क्या होता, जलना बानी जामनी जामे क्या लिखे मालूम, मीलाद की शबे कदर शबे बरात से भी अफजल है। ये बानी जामिया लिखे और हमारे ख्वाजा मौला सरकार भी यही लिखे। हाँ, अब उनका शेर याद नहीं आ रहा, वो लिखा हुआ है देखो। हमारे सारे उलमा सरकार की मोहब्बत में जगने को शबे कदर शबे बरात से भी ज्यादा अफजल समझते हैं। इसलिए आप कल के भी जलसे में 9 नंबर तशरीफ लाइए। 12 रबीउल को कहाँ आना है भाई? जिनको दावतनामा नहीं मिला, कन्वीनर साहब क्या है, आराम फरमा रहे हैं कि आप जिनको जो है सरकार, हमारे कन्वीनर साहब जिनको नहीं मिला हैंडबिल उनको दीजिए। यहाँ से तकरीबन लोगों को मिला हुआ है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन हमारे पाशा बरकत पाशा साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। हमारे समीर साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। समीर साहब हर साल हमारी ताउन करते हैं और मैं उनको 8-10 रोज पहले बोल देता हूँ। समीर साहब की तवज्जो से पूरी गली में तमाम काम होता है। और हमारा वो बच्चे नहीं आए, देखो ऐसे बच्चे हैं अधूरा काम करके। अब्दुल रहमान ने काम किया, हमारे रहीम साहब का बच्चा अब्दुल रहमान, उन्होंने आए और जो है ना वो बहुत काम किया बच्चा, और ये जलसा रखने में हमारी बहुत मदद की है। मैं वो हमारे बच्चे अब्दुल रहमान, उनके साथी फैज
और दीगर हमारे महल्ले के बच्चों का और समी भाई का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। सभी भाई आते भी हैं, बैठते भी हैं और हमारी हिम्मत अफजाई भी करते हैं, बराबर करेंगे। और ये जलसा हो रहा है 8 वर्षों से, अल्लाह आइंदा साल भी और धूम से हमें जलसा करने की अल्लाह हमको मौका और तौफीक अता फरमाए, उम्र दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। तुम ज़हूरे अव्वली हो, तुम ही ख़त्मे मुरसली हो, तुम शह दुनिया वो दी हो, ज़िल्ले रब्बे आलमी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दस्तगीरे बेकसा हो, चारे दर्दे नेहा हो, हाल मेरा क्या बया हो, या हबीबी तुम कहाँ हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हर गया से जाने जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, आपके आला साहब के सदक़े में, हुज़ूर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, सैयद कायनबी फ़ातिमा सलाम अलैहा के सदक़े, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, हुज़ूर पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मुहियुद्दीन क़ुतुब रब्बानी ग़ौसुल आज़म दस्तगीर के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगा अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु सदक़े में, हुज़ूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह सदक़े में। या अल्लाह, हमारी इस महफिल को, हमारे जलसे को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन उनकी दिली मक़ासद को पूरा फरमा। या अल्लाह, हमारी उम्र दराज फरमा,
हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको आने वाली बलायात आफत हादिसों मुज़ी अमराज से महफूज फरमा दे, दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज रख, मुनाफिकीन के शर से महफूज रख, बदअक़ीदाओं के शर से महफूज रख। या अल्लाह हम में जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, जो कर्जों में मुब्तला उनके कर्जे अदा फरमा दे, जो बेरोजगार उनको रोजगार लगा दे, या जिनके कारोबार में चले बेहतर कारोबार चला दे। या अल्लाह जो औलाद उनको औलाद अता फरमा, जो शादी के काबिल उनकी जल्दी शादी फरमा दे। या अल्लाह जो कैद और जेलों में उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़ाहरा गुनाह को माफ फरमा, हमारे नाकाबिल माफी गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा दे, मुसलमानों की जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, या अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारी दरगाहों की हिफाजत फरमा, हमारी खानखाओं की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को हिंदुस्तान में परेशान कर, अल्लाह उनको सहारा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान कर रहे हैं अल्लाह तो उनको परेशान कर दे। या अल्लाह जो मुसलमानों की दुश्मनी के अल्लाह तो उनसे इंतखाब ले ले मेरा। या अल्लाह इन हुकूमतों को बदल दे मेरे वाला, इन हुकूमतों की ताकतें छीन लें, जो हुकूमतों को बदल दे मेरे वाला, अच्छी हुकूमतें ला दे मेरे मौला। फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों की मदद फरमा, उनको फतह अता फरमा। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस सुन्नियों के हवाले कर दे मेरे मौला, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हम जो मांग रहे वो भी अता फरमा, जो हमें ज़रूरत अता फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की खबरों में नूर सकीना उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह कल तक हमारे भाई सैयद मुस्तफ़ा खलीक कादरी हमारे साथ थे, आज नहीं है मेरे मौला, उनकी याद आ रही है। अल्लाह हमारे खलीक की खबर में नूर सकीना, खलीक की खबर को नूर से मामूर कर दे, खलीक को बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस और जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, अल्लाह करम फरमा। या अल्लाह जितने जिसके भी मरहूमीन हैं उनकी खबर में भी या अल्लाह नूर सकीना नाज़िल फरमा। या अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, हम पे रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह हमारे जलसों को जो जलसे रहेंगे उनको कामयाबी अता फरमा। 12 रबीउल अव्वल का जलसा जो मिलाद खिलवत में सुबह 10 बजे होगा उसको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हम जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, हमें जो जरूरत है वो भी अता फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले, हम सबकी हिफाजत फरमा। आइंदा साल इससे धूम जलसा करने के हमें मौका अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात तनावुल तबर्रुक के बाद तशरीफ़ ले जाएं। तनावुल तबर्रुक का एहतमाम है, बैठिए।